बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। दोस्तों, आज हम एक ऐसी हिस्ट्री लेकर आए हैं। हिस्ट्री में, इस्लामिक हिस्ट्री में एक ऐसी जंग हुई थी जिसका नाम था जंग जमल, जिसमें एक तरफ हजरत अली शेर खुदा और दूसरी साइड हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। ये जंग इतनी खतरनाक हुई थी कि हजारों की तादाद में मुसलमान मारे गए थे, जिसमें हजरत तलहा और हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हा की भी शहादत हो गई थी। ये जंग क्यों और कब और किस लिए हुई थी? जंग हिस्ट्री में जंग जमाल के नाम से जानी जाती है। आखिर क्यों हजरत अली शेर खुदा को और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को ये जंग करनी पड़ी थी? इसकी क्या रीजन था, इसकी क्या वजह थी? तो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं जंग जमल के बारे में, जिसमें हजरत अली और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक दूसरे के जंग में आमने सामने थे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र ए अनवर मुबारक जहाँ पर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगल में ही अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक है और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा की भी कब्र मुबारक है, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम, दोस्त या फिर साथी भी कह सकते हैं। रोज़ा रसूल में तीनों ही कब्रें मौजूद हैं। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का वो हुजरा यानी उनका कमरा था। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी, आपको जन्नतुल बकी में दफन किया जाए या फिर अलग किसी कब्रिस्तान में दफन किया जाए। सब सहाबाए अपनी अलग अलग राय दे रहे थे, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना था कि नबी और रसूल की वफात जहाँ पर होती है उनको वहीं पर दफन किया जाता है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में ही हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वसीयत के मुताबिक वहीं पर दफन कर दिया गया था और बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हा को वहीं पर दफन कर दिया गया था। और जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात हुई थी, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को वहाँ पर दफन नहीं किया गया था। इसकी दो रिवायतें हैं, क्योंकि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को एक बहुत ही बड़ा अफसोस और पछतावा था। उसकी वजह से हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद को ये सजा देते हुए फैसला किया था कि उनको रोजा रसूल के अंदर दफन नहीं किया जाए, बल्कि आम कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में बाकी बीवियों के पास ही दफन कर दिया जाए। मगर ऐसा क्या हो गया था कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली से आपस में ही जंग करनी पड़ गई थी। और जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा जो इस्लाम के तीसरे खलीफा थे और जब उनकी शहादत हो गई थी, उस वक्त मदीने के हालात सही नहीं चल रहे थे, लोग बागी होने लगे थे और मदीने को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद उनको 3 दिन तक दफन नहीं होने दिया था। इतने ज्यादा हालात खराब हो गए थे उस वक्त मदीना के। उस दौर में मुसलमानों की आबादी इतनी ज्यादा हो गई थी कि चारों तरफ मुसलमान फैल चुके थे। लेकिन जब तीसरे खलीफा की शहादत हो गई थी तो इस खिलाफत को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था और मदीने के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं दिखाई दे रहा जो मदीने के हालात को कंट्रोल कर सके, उनको नॉर्मल कर सके। फिर मदीने में जो बड़े बड़े समझदार लोग थे, सरदार थे, उन्होंने चौथे खलीफा को चुनने का ऐलान किया, जिसमें से वो हजरत अली शेर खुदा के पास पहुँचे, हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुँचे और हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुँचे। वो हजरत अली शेर खुदा के पास गए तो कहा कि मदीने के हालात ठीक नहीं है, क्योंकि हजरत अली इनमें सब में बड़े थे। तो इन्होंने हजरत अली से ये दरख्वास्त की थी कि खिलाफत की गद्दी पर आप बैठ जाएं और मदीने की गद्दी को संभाले, जिम्मेदारी को जल्दी ही आप अपने हाथों में ले लें। तो हजरत अली ने कहा कि लोगों ने तो पहले ही हालात को बहुत ही ज्यादा खराब कर दिया है, यहाँ तक कि तीसरे खलीफा को भी कत्ल कर दिया गया है और चारों तरफ बगावत का माहौल है। ऐसे में मैं कैसे खलीफा बन जाऊँ? मुझे खलीफा नहीं बनना, बल्कि मैं वजीर ही बन जाऊंगा और अपने काम को अंजाम दूंगा और तुम किसी और को खलीफा बना लो। क्योंकि हजरत अली शेर खुदा पहले ही ये समझ गए थे कि वो भी इस वक्त खलीफा बनेगा, उसके ऊपर भी बदनामी आनी ही आनी है, उसके ऊपर नए नए इल्जाम लगाए जाएंगे। लिहाजा जब हजरत अली शेर खुदा ने मना कर दिया था, फिर वो लोग हजरत तलहा और हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए तो उन्होंने भी हालात को सही नहीं पाया और खलीफा बनने से उन्होंने भी इनकार कर दिया था। फिर ये लोग दोबारा से हजरत अली के पास आए और रिक्वेस्ट करने लगे कि मदीने के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, आपसे उम्मीद है कि आप खलीफा बन जाएं और आप इस हालात को अपने हाथों में ले लें और इन सब को कंट्रोल
कर ले, आप ही ये सब करते हैं, आपके अलावा हमें कोई और इस चीज के काबिल नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद हजरत अली ने इस चीज के लिए हाँ कर दी और ये भी कहा कि तुम लोगों को मेरी बैत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, छुपके नहीं बल्कि सबके सामने। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर इल्जाम लगाकर उनके घर को चारों तरफ से घेर कर उनको कत्ल कर दिया गया था। ये बात भी किसी से नहीं छुपी थी क्योंकि उस दौर में हज का दौर चल रहा था। काफी तादाद में लोग मदीने में ही जमा हो गए थे। फिर सभी लोगों ने हजरत अली की बैत को एक्सेप्ट किया और उनको चौथा खलीफा बना दिया था। हजरत अली जब खलीफा बने, क्योंकि मदीने में हर जगह माहौल खराब ही था, हर जगह खलीफा की बगावत लोग कर रहे थे। उन सब को खत्म करना, सब लोगों को समझाना और सारी दुनिया में अमन कायम करना और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा के कातिलों को सजा भी देना था। हजरत अली का ये मकसद खलीफा बनते ही बन गया था। जब हजरत अली ने अपने तरीके से काम को करना शुरू किया और जहाँ पर पुराने लोग कायम थे, यानी पुराने लोग काम कर रहे थे, उन सब को वहाँ से हटा दिया था, उनकी चेंजिंग कर दी थी। हजरत अली ने पुराने गवर्नरों को हटाकर वहाँ पर नए गवर्नर मौजूद कर दिए थे, क्योंकि हजरत उस्मान को शहीद करने में उन लोगों का भी कहीं ना कहीं हाथ था। फिर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी भी गलती थी, इसीलिए उन सब को उनकी जगह से चेंज कर दिया गया था। क्योंकि सीरिया में एक लंबे अरसे तक हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हा गवर्नर के पद पर बैठे हुए थे, जो कि रिश्ते में हजरत अली शेर खुदा के भाई भी लगते थे। जब इनको भी हटाकर इनकी जगह हजरत सुहेल इब्ने हनीफ को भेजा तो इनको बीच रास्ते में ही रोक दिया गया था और ये कहा कि अगर तुम उस्मान गनी के कहने से आ रहे हो तो आ जाओ और अगर किसी और के कहने से आ रहे हो तो वापस ही चले जाओ। तब हजरत अली ने एक बंदा भेजा और कहा कि चौथे खलीफा की बैत आप एक्सेप्ट कर लें। हजरत मुआविया ने उस बंदे को शाम में ही रोककर हजरत उस्मान गनी का खून में लथपथ कुर्ता, उनकी बीवी की वो उंगली जो उनको बचाते हुए कट गई थी, उन दोनों चीज को मदीने से मंगवाया और लोगों को दिखाना शुरू कर दिया था। फिर वहाँ के लोग बदला लेने के लिए उतावले हो गए थे, हजरत उस्मान के कातिल से बदला कैसे लिया जाए। और जब वो शख्स मदीने वापस आया तो हजरत मुआविया की तरफ से एक भेजा हुआ खत था और उस खत के अंदर कुछ भी नहीं लिखा था, बस यही लिखा हुआ था कि ये खत हजरत मुआविया की तरफ से है और ये खत हजरत अली के लिए है। जब हजरत अली ने खत लाने वाले से पूछा तुमने वहाँ पर क्या देखा, वहाँ के हालात क्या है और कैसे चल रहे हैं, तो उसने बताया कि वहाँ के लोग तो इनकलाब लेना चाहते हैं, उनके दिलों में तो आग भरी हुई है। हजरत अली ने पूछा कि किससे इंतकाम लेना चाहते हैं, बोला कि आपसे इंतकाम लेने की तैयारी कर रहे हैं। और हजरत अली इस बात से समझ गए थे कि मामला बहुत ही ज्यादा खराब है, अब बातचीत से काम नहीं चलेगा बल्कि अब ताकत से काम लेना पड़ेगा और जंग की तैयारी करनी ही होगी। क्योंकि हजरत अली तो मामले को बहुत ही ज्यादा नॉर्मल समझ रहे थे, लेकिन वहाँ तो मामला कुछ और ही चल रहा था। हजरत मुआविया की साइड से हजरत उस्मान के कातिल को सजा देने की मांग लगातार हो रही थी। हजरत अली ने कहा कि ये अभी नहीं हो सकता, पहले सारी दुनिया में अमन कायम करना पड़ेगा, सारी दुनिया को, सारे लोगों को नॉर्मल करना होगा, उसके बाद लोगों को सजा दी जाएगी। और बेशक बदला लेना, इंसाफ करना हमें भी बेहद पसंद है, बट सब कुछ नॉर्मल होने के बाद कुछ वक्त थोड़ा ठीक हो जाएगा, अभी नहीं, क्योंकि अभी हम नहीं जानते कि इस साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे। और जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत के बाद और हजरत अली के खलीफा बनने के बाद जालिम लोग मदीने के अंदर ही मौजूद हैं, हजरत अली का ये भी कहना था कि मैं बिना किसी सबूत के किसी लोग को ये सजा भी तो नहीं दे सकता, किसी को शक के बिना पर किसी को भी सजा नहीं दूंगा, ऐसा करना भी तो सही नहीं है और दुश्मन भी अभी यही मौजूद है। हजरत मुआविया और हजरत अली के बीच में जंग शुरू होने ही वाली थी। हजरत अली की तरफ से जंग की पूरी तैयारी हो चुकी थी। तभी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीबी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मदीने में ही रह रही थीं, मगर उस दौरान वो मक्का में हज करने के लिए चली गई थीं। मक्का से वापस आते वक्त रास्ते में ही उनको ये पता चल गया था कि मदीने के हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुके हैं और वहाँ के लोगों ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी कत्ल कर दिया गया है। अब उन्होंने हजरत अली को अपना चौथा खलीफा बना लिया है, लेकिन अभी हजरत अली भी उन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से हजरत उस्मान के कातिलों से भी बदला नहीं लिया गया है। अभी तक तो ऐसे ही कातिल खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन बागियों ने पूरे मदीना को अपने कब्जे में कर रखा है। सुनकर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और गुस्सा भी आया। वो वहाँ से मदीना आने की बजाय वापस ही मक्का को वापस चली गई थी। मक्का में आकर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अब वक्त आ गया है
कि उन लोगों को उनके करने की सजा उनको मिलनी चाहिए, उस्मान की शहादत का भी बदला लिया जाएगा। हजरत तलहा और हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हा भी मक्का में ही पहुंच गए थे। हजरत अली के बाद ये दोनों ही मक्का में समझदार माने जाते थे। ये दोनों भी मदीने से मक्का वापस चले गए थे। इन दोनों की गिनती यशरा मुबशरा में भी की जाती है, यानी वो सहाबी जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत इस दुनिया में ही दे दी थी। ये समझने की थी कि ये दोनों मक्का क्यों आए, जबकि इन दोनों ने तो खुद हजरत अली को खलीफा बनाया था। तो इसकी वजह से ही ये दोनों हजरत अली के पास गए, कहा कि अब आप खलीफा बन गए हैं, अब आप हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत का बदला उन लोगों से लो। हजरत अली ने कहा कि मैं बदला तो लूंगा, लेकिन पहले मदीने के हालात तो थोड़े ठीक हो जाए, थोड़ा सा अमन कायम तो हो जाए। यहाँ तक कि अभी तो सीरिया में भी हमारा गवर्नर नहीं बैठा है। हजरत मुआविया वहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने उनकी बात को मानने से पहले ही हमारी बात को मानने से मना कर दिया है और सीरिया भी हमारे ही खिलाफ है। मदीने के हालात जो बिगड़े हुए थे वो किसी से भी नहीं छुपे थे। और हजरत अली ने कहा कि बदला तो लिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रुक कर, थोड़ा सब्र करके। और जब हजरत अली से उन्होंने ये सुना तो उनकी बात यहाँ भी नहीं बनी। तभी वो लोग मक्का गए और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मिले और उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को ये बताया कि हजरत उस्मान के कातिलों को अभी तक सजा नहीं मिली है और मदीने के हालात अभी ठीक नहीं है और बनु उमैया के गवर्नर उस्मान के दौर में गवर्नर थे, क्योंकि हजरत अली ने अब उनको उनके पद से हटा दिया है और अब उन्होंने भी हजरत अली को अपना खलीफा मान लिया है। वो सब लोग भी मक्का को ही आ गए थे और वो शख्स भी मदीने में आ गया था जो शख्स हजरत उस्मान के दौर में होम मिनिस्टर की पोस्ट पर बैठा हुआ था। और ये भी माना जाता है कि इस सब में उसका भी हाथ ही था और इन लोगों के पास अपने 1000 से भी ज्यादा की फौज मौजूद थी। फिर उस फौज ने भी निकलने का फैसला किया और उस फौज के साथ आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बीवियां भी चलने को तैयार हो गई थी। लेकिन जब उनको ये मालूम हुआ कि ये मक्का नहीं बल्कि बशरा की साइड को जा रहे हैं, तो उन्होंने जाने से बिल्कुल मना कर दिया था और कहा कि जब सब कुछ मदीने में ही है तो हम बसरा क्यों जाएं। और मदीने से बसरा की दूरी उस टाइम बहुत ही ज्यादा थी। जब ये फौज बसरा पहुंची तो वहाँ के नए गवर्नर हजरत उस्मान बिन हनीफ वहाँ पर मौजूद थे को हजरत अली ने नया गवर्नर बनाया था। तो इन लोगों ने, इस फौज ने इस गवर्नर से कहा कि जब तक मुझे खलीफा का ऑर्डर नहीं होगा मैं आपको बसरा के अंदर एंटर नहीं होने दूंगा। तो उनकी भी सही थी, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी थी। क्या था, आपस में उन दोनों की बहस हुई और उस फौज ने उनको पकड़ लिया, उनको किडनैप कर लिया और वो बसरा के अंदर एंटर हो गए थे। और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की फौज ने पूरे बसरा के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था। ये लोग वहाँ की आवाम के साथ मिलकर हजरत उस्मान के कातिलों से बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए थे और अब बसरा के अंदर हजरत अली का भी कंट्रोल कम हो गया था। हालांकि ये लोग दो हिस्सों में डिवाइड हो गए थे। एक तरफ हजरत अली के सपोर्टर बहुत ही ज्यादा तादाद में मौजूद थे और दूसरा इस फौज के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल भी कर रखा था। मदीने से जो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की फौज आई थी, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा का बदला लेने के लिए निकाली गई थी। और बसरा के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके बारे में ये लोग भी हजरत उस्मान के कातिलों में शामिल ही थे। और जब इस फौज ने बसरा के अंदर कुछ लोगों का कत्ल करना शुरू किया, अभी 6000 लोग जो इसी फौज में शामिल हो गए थे वो इस फौज से बिल्कुल अलग हो गए। एक शख्स का जो पूरा कंफर्म हो गया था कि ये शख्स भी उन्हीं कातिलों में शामिल था, जब उसको मारना शुरू किया तो उन 6000 लोगों ने ही बगावत करना शुरू कर दिया था। फिर ये सब देखकर वो लोग उस वक्त तो रुक गए थे। उसी वक्त हजरत अली और हजरत मुआविया की भी जंग की तैयारी चल रही थी। फिर हजरत मुआविया को जब ये खबर मिली कि मक्का से एक फौज बसरा के लिए निकली है, उन्होंने हजरत अली की फौज की बजाय इस फौज से लड़ने का फैसला कर लिया था। मदीने से 900 आदमी की फौज को लेकर निकले। रास्ते में और भी आदमी इस फौज में शामिल होने लगे थे, लेकिन बसरा की फौज के मुकाबले में ये फौज अभी भी बहुत ही ज्यादा तादाद में कम थी। ये जो बसरा की फौज थी वो 10,000 से भी ज्यादा अबब हो चुकी थी। दूसरी तरफ हजरत अली के पास 3000 लोगों की फौज थी। अपने बेटे हजरत हसन के पास कूफा पहुँचे। के बाद हजरत इमाम हसन अमार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कूफा के लोगों को लेकर अली की फौज में 10,000 लोगों को उन्होंने शामिल कर दिया था। दोनों की फौज बराबर ही हो चुकी थी, लेकिन हजरत अली ने पहले बातचीत करके फैसले करने की कोशिश की, क्या पता बात करने से ही कोई हल निकल जाए। के बाद हजरत अली ने अपने एक साहबी काका बिन अमर को कूफा से बसरा के लिए भेजा और जब वो बसरा पहुँचे तो पहले वो हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा से मिले। पहले तो उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से ये पूछा कि अम्मा आप यहाँ पर क्यों आई हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि हम यहाँ पर सिर्फ हजरत उस्मान के कातिल का बदला लेने के लिए आए हैं।
और कुछ नहीं। फिर वो बोले कि आप सिर्फ हजरत उस्मान के कातिलों से बदला लेना चाहती हैं? बोली कि हाँ, क्योंकि हम भी तो जंग नहीं करना चाहते। काका बिन अमर बोले कि हजरत तलहा और हजरत जुबैर को भी बुला लीजिए, बैठकर बात कर लेते हैं। जब वो दोनों आए तो काका बिन अमर ने उनसे भी यही सवाल किया, यहाँ पर क्यों आए हैं? तो वो दोनों बोले कि हम हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कातिलों को सजा देने के लिए आए हैं, उनसे बदला लेने के लिए आए हैं। फिर काका बिन अमर बोले कि बताओ उन लोगों से बदला कैसे लिया जा सकता है? बोले कि हजरत अली को हमारे साथ मिलकर उनसे बदला लेना चाहिए। फिर हजरत काका बिन अमर ने बताया कि जब अभी आपने बसरा के अंदर कातिलों को पकड़ना चाहा था, कैसे 6000 लोग आपकी ही फौज में से अलग होकर आपके साथ बगावत पर उतर आए थे। जब आपने एक मैन आदमी को पकड़ा तो वही 6000 लोग आपसे लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। अब आप ही बताओ, हजरत अली वक्त की नजाकत को देखते हुए अभी खामोश है और हजारों की तादाद में लोग उनसे जंग करने को भी तैयार हैं, बल्कि उन्होंने खुद अभी मदीने के ऊपर भी अपना कब्जा जमा रखा है। और जब तक हालात हमारे हाथों में नहीं आ जाते तक हमें थोड़ा सब्र करना होगा। हजरत काका बिन अमर की बात इन लोगों को समझ आ गई थी। और जब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि हजरत अली क्या कहते हैं, तो उनका भी यही मानना है कि आपस में सलाह मशवरा करके सब कुछ हो जाना चाहिए और जब हालात हमारे काबू में हो जाएंगे तो कातिलों से बदला जरूर लिया जाएगा। यहाँ तो सभी की सलाह एक हो गई थी। जब काका बिन अमर कूफा पहुँचे और हजरत अली को यह सलाह नामा सुनाया, इस बात को सुनकर हजरत अली बहुत ही ज्यादा खुश हुए कि चलो अब ये जंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर इन दोनों फौजों के अंदर कुछ लोग ऐसे भी शामिल थे जो गद्दार थे, मुसलमानों से दुश्मनी रखते थे और हजरत अली की फौज में भी कुछ लोग ऐसे शामिल थे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कत्ल करने में भी शामिल थे। लेकिन इतनी सारी फौज के अंदर उन लोगों को पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। दूसरी तरफ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की फौज में बनु उमैया के बहुत सारे लोग शामिल थे और जो शख्स मरवान बिन हनीफ जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, यहाँ तक कि वो भी इसी फौज के अंदर शामिल था। उन लोगों का इस बात का डर था कि अगर ये सुलहनामा हो गया तो हम पकड़े जाएंगे और ये सारी आफत हमारे ऊपर ही आ जाएगी। तो उन लोगों ने सोचा कुछ भी हो इस फौज को आपस में लड़ाना ही होगा, वरना हम बच नहीं पाएंगे। दोनों फौजें अपने अपनी जगह पर सोने लगी, ये सोच कर कि सुबह होते ही वो अपने अपने इलाकों के लिए निकल जाएंगे। तभी सोते वक्त ही रात को ही दोनों फौजों में से कुछ लोग निकले और आपस में ही उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया था। अचानक से वो फौज दोनों उठ गई और एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। दोनों फौजों ने एक दूसरे की फौज के ऊपर हमला कर दिया था। दोनों ही फौज एक दूसरे को धोखेबाज बता रहे थे और आपस में लड़ रहे थे। अब जंग तो छिड़ चुकी थी और रात को ही हजारों मुसलमानों ने हजारों मुसलमानों को कत्ल भी कर दिया था। सुबह हुई तो दोनों फौज आमने सामने ही थी। तरफ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की फौज और दूसरी साइड हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की फौज। दोनों ही फौजों की भयानक जंग हो रही थी। जब लड़ते लड़ते दोपहर हो गई थी, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नजर हजरत जुबैर के ऊपर पड़ी। उन्होंने इशारे से हजरत जुबैर को बुलाया और कहा कि क्या आपको याद है जब एक बार हम दोनों मदीने में टहल रहे थे, यानी सैर कर रहे थे, तभी हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए जुबैर, क्या तुम अली से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो? हजरत जुबैर ने जवाब दिया कि हाँ, मैं हजरत अली से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा तुम अली से जंग करोगे और उस वक्त तुम हक पर नहीं होगे। हजरत अली बोले क्या तुमको ये बात याद है? तो हजरत जुबैर बोले कि हाँ, मुझे ये बात याद है। कहकर वो अपने घोड़े पर सवार हुए और जंग से दूर हो गए थे। हजरत तलहा ने देखा कि हजरत जुबैर जंग से अलग हो गए हैं तो उन्होंने भी जंग से पीछे हो गए थे। उन्होंने जंग रोक दी थी। दोनों ही फौज आपस में लड़ रही थी लेकिन लीडर पीछे हट गए थे। जब फौज ने देखा कि लीडर पीछे हट गए हैं तो जंग भी होनी शुरू हो गई थी। हजरत अली की फौज में एक सख्त अमीर बिन जमरूस था। जब उसने देखा कि हजरत जुबैर नमाज पढ़ रहे हैं तो उसने जाकर पीछे से हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सर को कलम कर दिया था और फिर उनका सर को लेकर हजरत अली के पास आया कि अली देखो, मैंने मैन लीडर को ही कत्ल कर दिया है, मेरा इनाम पक्का है। हजरत अली ने कहा कि ये खुशगवारी की बात नहीं है बल्कि मैं तुम्हें जहन्नुम की बशारत देता हूँ। जुबैर के साथ हजरत तलहा की भी इस जंग में शहादत हो गई थी और जब हजरत तलहा और हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यानी दोनों लीडर की शहादत हो गई थी, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सुलह का सोच कर बाहर आई तो वो ऊंट के ऊपर सवार थी और मैदान में आई थी। फौज ने सोचा कि हजरत आयशा तो एक औरत है, ऊपर से वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, जब वो मैदान में आ सकती हैं जबकि वो तो लेडीज हैं तो हम तो आदमी हैं और सिपाही भी हैं। फिर क्या था, सिपाहियों ने हजरत अली की फौज के ऊपर बहुत ही जोरों शोरों से वार कर दिया और दोबारा से ये हमला हो गया था। ऊंट के ऊपर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठी थी। उस ऊंट को बचाने के लिए बहुत सारे मुसलमान
शहीद हो गए थे। उसके बाद हजरत अली शेर खुदा ने ये आइडिया लगाना शुरू कर दिया कि इस जंग को अब कैसे रोका जा सकता है। पहले इस ऊँट को गिराओ जिस पर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठी हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ऊँट नीचे गिर गया, यानी बैठ गया। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने ऊँट के ऊपर से नीचे उतर गयी। अब जाके ये जंग खत्म हुई, वरना ये जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हजरत अली ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खैरियत पूछी, कहीं आपको कहीं कुछ लगा तो नहीं है। हजरत अली की फौज में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भाई मौजूद थे। उन्होंने उनको हुक्म दिया कि अपनी बहन को हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बसरा के घर में महफूज कर दिया जाए। जब सब कुछ ठीक हो जाए तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मदीने को ले आना। 30 ईस्वी की ये जंग थी जिसमें एक तरफा हजरत अली को जीत का ऐलान करा दिया गया था। हजरत अली ने ये ऐलान कराया कि कोई भी जख्मी इंसान को कत्ल नहीं करेगा, भागने वाले का पीछा नहीं करेगा, यहाँ तक के जंग में माल को भी नहीं लूटेगा। के माल को एक मस्जिद में पहुंचाकर ये ऐलान कर दिया गया था कि जिसका माल है पहचान कर वो अपने माल को ले जाए। हजरत अली के इस फैसले से बहुत लोग तो नाराज हो गए थे और इस बात से कुछ लोग आपके दुश्मन भी हो गए थे। और ये जंग वो थी जिसमें मुसलमान ही मुसलमान के दुश्मन थे और मुसलमानों ने ही मुसलमानों के ऊपर तलवार उठाई थी। और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऊँट के ऊपर सवार थी, इसीलिए इस जंग का नाम जंग जमाल पड़ा था। मतलब अरेबिक में ऊँट को जमाल कहते हैं। इस जंग के खत्म होने के बाद हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद के ऊपर बहुत ही ज्यादा अफसोस करती थी, काश ये ऐसा ना करते तो जंग नहीं होती। और इसी अफसोस की वजह से हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये फैसला किया था कि मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कब्र ए मुबारक के पास नहीं दफनाया जाए, बल्कि जन्नतुल बकी में आम बीवियों के पास ही मुझे दफनाया जाए। दूसरी रिवायत में है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास दफन होने से इसलिए मना फरमाया था कि कहीं दूसरी बीवियों को बुरा ना लगे। उनकी दिलजोई के लिए आप हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खुद को जन्नतुल बकी में दफन होने का फैसला पहले ही कर दिया था। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब मक्का से बसरा की तरफ अपनी फौज के साथ जा रही थीं, तो बनु अमीर नाम का एक कुआं मौजूद था। लोगों ने वहाँ पर पड़ाव डाला तो उनके ऊपर कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया था। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि ये जगह कौन सी है, तो लोगों ने आप आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताया कि होप का मकाम है। ये सुनकर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत ही ज्यादा कांप गई थी और डर से आगे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस वक्त मेरी बीवी का क्या होगा जिस वक्त मेरी बीवी के ऊपर होप के मकाम पर कुत्ते भौंकेंगे। तो इस बात को सुनकर कुछ लोग बोले कि नहीं, ये होप का मकाम नहीं है। बोले कि ये तो दो भाइयों के बीच की जंग है, हजरत अली और हजरत मुआविया के बीच की जंग है और आपके जाने से ये जंग सुलह हो जाएगी। अगर आपकी वजह से सुलहनामा हो रहा है तो आपको जरूर जाना चाहिए। फिर जो होना था वो तो होकर ही रहा। ये जंग जिसका नाम जंग जमाल था वो होकर ही रही। दोस्तों, ये वही जंग थी जिसमें हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत अली शेर खुदा आमने सामने थे, लेकिन दोनों का इरादा ही नेक था और दोनों ही हक पर थे। दोनों ही अपने अपने तरीके से हक पर थे, कोई भी गलत पर नहीं था। इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।